नमस्कार। मैं सत्य सुरेंद्र सत्य साहित्यिक गंगा संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं, जिसमें विषय तो स्वतंत्र है, लेकिन जैसा कि विदित है कि आज 14 फरवरी भी है, तो कुछ लोग उससे संबंधित भी बोलने का प्रयास करेंगे। और एक बहुत ही काला दिन था 2019 में, आज ही के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो हमारे देश के लिए और इस संस्कृति के लिए एक कष्टकारी विषय था। जो भारत माँ के सपूत थे वो शहीद हुए थे एक बहुत ही बड़ी संख्या में, और कुछ नपुंसकता से भरे लोगों का वो कारनामा था जिन्होंने ऐसा कृत्य किया था। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन आदरणीय सभी साहित्यकारों का वंदन करता हूँ। माँ शक्ति को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे के चरणों में शब्दों के पुष्प अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ, सरस्वती मातेश्वरी, सुन लो मेरी पुकार को, अपनी वीणा को बजा कर कर मेरा उद्धार दो। अज्ञानता का अंधकार है मेरे जीवन में माँ, अज्ञानता का अंधकार है मेरे जीवन में माँ। अमोला सिनेमा शारदे, भर ज्ञान का भंडार दो। अमोला सिनेमा शारदे, भर ज्ञान का भंडार दो। वीणा वादिनी आपका हमको सदा आधार हो। वीणा वादिनी आपका हम आधार हो। आपके भक्तों से ही भरपूर ये परिवार हो। आपके भक्तों से ही भरपूर ये परिवार हो। छोड़ दे हम काम को और क्रोध को, मद मोह को। छोड़ दे हम काम को और क्रोध को, मद मोह को, और शुद्ध हो निर्मल हमारा सर्वथाचार हो। शुद्ध हो निर्मल हमारा सर्वथाचार हो। प्रेम से मिल मिल के हम सब गीत गावे आपके। प्रेम से मिल मिल के हम सब गीत गावे आपके। और मन में रहता आपका ही प्रेम बारंबार हो। मन में रहता आपका ही प्रेम बारंबार हो। जय माँ शारदे, हम जय तुम्हारी गा रहे। जय माँ शारदे, हम जय तुम्हारी गा रहे। रात दिन घर में हमारे आपका जयकार हो। रात दिन घर में हमारे आपका जयकार हो। पास हो अपने न धन को, उसकी कुछ परवाह नहीं। पास हो अपने न धन को, उसकी कुछ परवाह नहीं। और तेरी मंजुल भक्ति से धनवान ये संसार हो।
तेरी मंजुल भक्ति से धनवान ये संसार हो। सरस्वती मातेश्वरी सुन लो मेरी पुकार को। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार, बहुत शानदार तरीके से आपने माँ वीणा वादिनी का वंदन किया और इस मंच की साहित्यिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए उनसे अभयदान लिया। बहुत शानदार तरीके से आपने वंदना की। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जोधपुर राजस्थान चलता हूँ, जहाँ से हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं आदरणीय सुरेश कुमार रातावाल जी। स्वागत है सर आपका। हाँ, नमस्ते जी। मैं सुरेश कुमार वर्मा रातावाल मैट, तहसील विराटनगर, जिला कोटपुतली, बिहार रोड। मैं सदैव मानवता की बात करता हूँ, प्रकृति की बात करता हूँ, सबको साथ लेकर चलने की बात करता हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता हूँ। मैं प्यार की बात करता हूँ, प्यार में ही खोता हूँ और सबसे प्रेम करता हूँ। मैं शिक्षा की बात करता हूँ, सभी बच्चे सीख सकते हैं यदि योजना अच्छी हो। बच्चों की स्तर अनुसार यदि शिक्षण कार्य हो तो बच्चा सीख सकता है, ये मैंने करके देखा है। आज वैलेंटाइन डे है तो प्यार का सफर की बात करता हूँ। प्यार का सफर जरूरी है, सद्गुण पत्नी का होना जरूरी है। जब भी नैया पार हो सकती है। प्यार करना नहीं है, प्यार में खोना है। मानवता से प्रेम करना है और प्रकृति से प्यार करना है। प्यार का सफर स्नेहमयी रखना है, संपूर्ण विश्वास रखना है। ये केवल भावना नहीं, दो लोगों के बीच गहरा जुड़ाव है। हर परिस्थितियों में साथ निभाती है। ये एक अटूट सफर है। दोस्ती से शुरू होती है, धीरे धीरे गहरी भावनाएं बढ़ती है और भावनात्मक निकटता आती है। सुख दुख में साथ देती है, इंसान का निस्वार्थ सेवा करती है, संवेदनशील बनाती है, सकारात्मक बदलाव लाती है। दिल से दिल का सफर है, निस्वार्थ स्नेही भावना है। ये पहले शिक्षिका है। अब मैं बात करता हूं पुलवामा आतंकी हमला। ये एक दुखद घड़ी है, सबको श्रद्धांजलि देने चाहिए। 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा आतंकी हमला। प्यार हिंदुस्तान से करना है। भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, सब धर्मों का समान दर्जा है। भारत एक राष्ट्रगान, एक ध्वज है। जब आतंकी हमला की खबर सुनता हूं, मेरा मन धक धक करने लग जाता है और वह विचलित होता है। देश में हिंसा का माहौल नहीं बन सके। मेरे देश में अहिंसा रहनी चाहिए, मेरे देश में अहिंसा रहनी चाहिए। जब 14 फरवरी 2019 की घटना याद आती है, जब 14 फरवरी 2019 की घटना याद आती है, जब भी 14 फरवरी का दिन आता है, मेरे दिल बेचैन होता है, मेरा दिल बेचैन होता है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा के वाहनों के काफिलों तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले के लोथापर में एक वाहन में सवार आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया। सीआरपीएफ पीएफ के 40 बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवाई है। हम अपने सभी देशवासियों के साथ इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। धन्यवाद जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आपने आज के जो दोनों विषय, अघोषित विषय जिसको कह सकते हैं, उस पर आपने अपनी रचना सुनाई। तो पहले मैं आपके जो पहली रचना थी, अच्छा। जैसे लोग लोग कहते हैं कि अ, आज, वैसे मैं तो नहीं मानता इन चीजों को, क्योंकि किसी भी चीज का कोई एक दिन विशेष नहीं हो सकता है। और कोई भी विशेष दिन में यदि किसी भी दिन को बांट दिया जाए
ना ही किसी का प्रतिकार करने का एक दिन हो सकता है और ना ही किसी से स्नेह करने या प्यार करने का कोई एक दिन हो सकता है। नहीं, तो आप सही कह रहे हो। मतलब मैं भी इसको नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं आज प्यार की ये सुनाया हूँ, मतलब प्यार का सफर में जी नहीं, बहुत कि शानदार। प्यार ही करना है जीवन में। जी, तो जो आपने शादी और जो अपनी धर्मपत्नी के लिए कहा और जो प्रेम पर आपने कहा, तो मेरा एक मुक्तक है, वैसे ही यूं ही लिखा था, आप लोग अन्यथा न लें, कि शादी के पहले मैं भी गर्मजोशी में रहा, क्या बात शादी है। के पहले मैं भी गर्मजोशी में रहा, शादी के कुछ दिनों तक मदहोशी में रहा, फिर बाद में सबकी तरह ये हाल हो गया, फिर पूरी जिंदगी यूं ही खामोशी में रहा, फिर पूरी जिंदगी यूं ही खामोशी में रहा। तो ये हालत होती है। और जो दूसरा है कि पाकिस्तान को लेकर जो आपने कहा पुलवामा पर, तो पाकिस्तान का तो हालत ऐसी हो गई है कि उस पर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे लोग कहते नहीं है, जब बिगड़े हुए बच्चों से मिलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे छोड़ दो इसको, जाने दो, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही है कि घिस घिस के थक गए पर चमका न सके हैं, घिस घिस के थक गए पर चमका न सके हैं, समझा बुझा के देखे पर समझा न सके हैं, था फूल वो कागज का समझने में भूल थी, हर जतन करके हारे पर महका न सके हैं। एक बार अटल जी ने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो उसी पर है कि हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते ऐसे लोगों का। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चलूंगा यामिनी बजाज जी के पास में और सुनते हैं उनकी क्या कहनी है। यामिनी बजाज जी। सभी साहित्यगणों को मेरा नमस्कार और मंच को नमन। मैं यामिनी बजाज दिल्ली से आज बात कर रही हूँ जीवन के रंग के बारे में। जीते हैं सब अपना जीवन रंगीन यादों को भुलाकर, जीते हैं सब अपना जीवन रंगीन यादों को भुलाकर, गमों को सोचकर न जाने किस तरह सह लेते हैं ये पल, गमों को सोचकर न जाने किस तरह सह लेते हैं ये पल। इंद्रधनुष की छटा सिखाती है हमें बहुत कुछ, इंद्रधनुष की छटा सिखाती है हमें बहुत कुछ, बैंगनी और जामुनी की अपनी छटा दुखों को ना आने देना पास, दूसरों के शब्दों को मत देना दूर, अगर नहीं बनना आसमान की धूल, दूसरों के शब्द को मत देना दूर, अगर नहीं बनना आसमान की धूल। नीला का कुछ अलग कहना, कपड़े की चमक जैसी भी हो पर अपने पर दाग मत लगने देना, कपड़े की चमक जैसी भी हो पर अपने पर दाग मत लगने देना। हरे की अपनी अलग पहचान, सावन की हरियाली जिंदगी में खुशहाली बढ़ाए आपका मान, जिंदगी में खुशहाली बढ़ाए आपका मान। पीला कुछ हल्का सरसों के खेत इसी से लहराए, पीला कुछ हल्का सरसों के खेत इसी से लहराए, बसंती रंग कहता हर मौसम एक सा नहीं, तेरी मुस्कान हमेशा बरकरार रहे। संतरी रंग त्याग का प्रतीक, बस तू कर ले अपने हुनर पर विश्वास, संतरी रंग त्याग का प्रतीक, बस तू कर ले अपने हुनर पर विश्वास। वही लाल कर देगा तुझे सावधान, वही लाल तुझे कर देगा सावधान, किसी भी खतरे से लड़ने के लिए हो जा तैयार, किसी भी खतरे से लड़ने के लिए हो जा तैयार। ये रंग तेरे अपने जितने जीवन के सपने, ये रंग तेरे अपने जितने जीवन के सपने। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जीवन के रंग पर आपने बहुत शानदार तरीके से वसंत ऋतु को भी सराबोर करती हुई अपनी रचना सुनाई। जीवन का तो बस यूं ही है कि सबके जीवन की बस ये कहानी रही, बस भटकती हुई जिंदगानी रही, सब संभलते रहे केवल लहरों से पर, आगे सुनामी सी एक रवानी रही, आगे सुनामी सी एक रवानी रही। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। और दिल्ली से निकलकर हम दुर्ग छत्तीसगढ़ की तरफ चलेंगे, जहां से हम लोगों के बीच में नेहा वार्ष्णेय जी जुड़ी हुई है। स्वागत है महोदय आपका। नमस्कार, आप सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मंच को मेरा नमन, सुरेंद्र जी को मेरा नमन।
आज बहुत ही खास दिन है। एक तो प्रेम दिवस है और भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगी। लेकिन अगर मैं जीवन को एक शब्द में डिफाइन करने लगूँ, तो जीवन का अर्थ है प्रेम। क्योंकि प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है, प्रेम के बिना हर रिश्ता अधूरा है। तो आज इसी प्रेम के इन रंगों को मैंने अपनी कविता में समाया है। आइए आप सभी से साझा करती हूँ। सूरदास जी कहते हैं, प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। प्रेम सिर्फ कोई शब्द नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई दिखावा नहीं। प्रेम एक ऐसा भाव जो कहा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। प्रेम तब होता है जब एक माँ अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कहती है कि मेरा बच्चा तो लाखों में एक है। प्रेम तब है जब घर के बड़े आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो। प्रेम तब है जब एक भाभी अपने देवर को मुस्कुरा के कहती है, भैया आपके लिए लड़की देखी है, अगर कोई और पसंद हो तो बताना जरूर। प्रेम तब है जब मन उदास हो जाए तो बहन कहे, भैया क्या बात है, मम्मी की बात रहने दो ना, यूं ही मूड खराब मत करो। प्रेम तब है जब मन उदास हो जाए तो दोस्त गले लगाकर कहे कि अरे यार चल ना घूम कर आते हैं, तेरे बिना मजा नहीं आता। कहते हैं ना, हम आज के दिन वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे कोई सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और पति पत्नी और किसी साथी के लिए नहीं है। प्रेम तो जीवन का आधार है। प्रेम के बिना हर रिश्ता बेमानी है। प्रेम तब है जब पति के लिए चाय बनाकर पत्नी एक घूंट खुद पीकर देखती है कि हाँ हाँ ठीक है, ओके, इनफ मीठी बनी है, आपके लिए है। प्रेम तब है जब माँ केक का सबसे सुंदर टुकड़ा, सबसे क्रीमी टुकड़ा अपने बच्चे को दे देती है। प्रेम तब है जब एक फिसलन भरी राह पर दोस्त कसकर हाथ पकड़ लेता है या कभी कभी तो धक्का ही दे देता है, वो भी दोस्त का प्रेम ही है। प्रेम भीड़ में सिर्फ घूमना नहीं है, प्रेम परवाह करना है। प्रेम किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना है। प्रेम किसी के थके मन को सराहना है। प्रेम सीखना है। अगर मैं प्रेम की बात करूं तो हमारे शास्त्रों में प्रेम के इतने सुंदर सुंदर उदाहरण है ना। अगर प्रेम सीखना है तो राम सिया से सीखो, राम सीता के समर्पण से सीखो, जहाँ मर्यादा है, त्याग है, विश्वास है। अगर प्रेम सीखना है तो राधा कृष्ण से सीखो, जहाँ सिर्फ समर्पण है, जहाँ कोई आस नहीं, जहाँ पे चाहत की कोई गुंजाइश नहीं। अगर प्रेम सीखना है तो राम सीता से तो मैंने बताया। प्रेम सीखना है तो शिव और पार्वती से सीखो। शिव भगवान ने कहते हैं 101 जन्म लिए पार्वती माँ के प्रेम को पाने के लिए, जिसमें 108 मुंडमाला उन्होंने अपने ऊपर धारण की थी। प्रेम 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 सीखना है तो पता नहीं हम अपने शास्त्रों से भी कितना सीख सकते हैं। सबसे जरूरी है, अगर हमें प्रेम सीखना है तो हमें विश्वास करना आना होगा। अगर हमें प्रेम सीखना है तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना आना होगा। अगर हमारी दुनिया में कोई एक व्यक्ति भी है ना इस पूरी दुनिया में जो हम पे विश्वास कर सके, जो हमें कभी जज ना करे, जो हमें सही गलत के राहने से बाहर समझे, तो समझो हमारी दुनिया पूरी है। क्योंकि अगर हम सब में ये ढूंढते रहेंगे तो ये मिलना आज की दुनिया में, आज के इस कली काल में तो बहुत ही मुश्किल है। तो प्रेम सिर्फ विश्वास है, प्रेम आत्मसम्मान है, प्रेम समर्पण है। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो मैं पर्सनली नेहा वाशने दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी के समक्ष ये साझा करते हुए अथाह गर्व से कह सकती हूँ कि प्रेम भक्ति है। प्रेम, जी हाँ, प्रेम भगवान अपने इष्ट से भक्ति है, प्रेम समर्पण है। क्योंकि जब आप अपने इष्ट से भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो अपने आप को उनसे समर्पण कर देते हैं। वहाँ कोई प्रश्न नहीं होता, वहाँ कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ होती है समर्पण और अथाह प्रेम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत शानदार। हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। और जो आपकी भावनाएं हैं जो अध्यात्म से लगभग कई बार जुड़ती रहती हैं, और कई बार आपकी जो बातें हैं वो आपके पुस्तकों के माध्यम से भी आती हैं। बहुत शानदार तरीके से आप लिखती हैं उसको। तो
प्रेम और स्नेह का कोई एक बंधन नहीं होता, कोई एक रिश्ता नहीं होता, कोई एक तरीका नहीं होता, जिसको आपने बताने का बहुत शानदार प्रयास किया। एक प्यार वो भी होता है जो आपने कहा कि दोस्त कभी पकड़ता है, संभालता है और कभी उसी फिसलन में धक्का दे देता है, लेकिन उसका इरादा कभी नहीं होता कि मेरा दोस्त गिर जाए और वो आगे ना बढ़ सके। तो उसी पर एक मुक्तक है कि कभी किसी दोस्त को जिताने के लिए कभी-कभी एक दोस्त हार जाता है, कि है प्यार उनसे बहुत बस जता नहीं पाते, है दिल के पास वो कितना बता नहीं पाते, न है दूजा कोई उनसा मेरी इस दुनिया में, हारते खुद को ना हारते खुद को ना तो उसको जिता नहीं पाते, हारते खुद को ना तो उसको जिता नहीं पाते। कई बार हम किसी को जिताने के प्रयास में खुद को हार जाते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से आपने कुछ इसी तरीके से बात रखी। जी, इसी के साथ मैं आप सभी को भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी के बीच भी एक स्नेह है, कि एक अपनापन, एक सम्मान है, जिसकी वजह से हम सभी एक मंच पे यहाँ साथ में जुड़े हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। और आपको भी और सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं सत्य सुरेंद्र, सत्य साहित्यिक गंगा संस्थान की तरफ से आप लोगों को नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।